हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसी टाइम पे आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे, एकदम बिल्कुल मस्त वाले होंगे एकदम। उम्मीद करता हूँ बेटा। ओके। और कल का वीडियो का रिस्पॉन्ड आप बच्चों ने जो दिया, इट्स माइंड ब्लोइंग यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड था मेरे बच्चों, है ना। मुझे भी मजा आया वास्तव में, है ना। और सही बताऊं, वो एक अलग टाइप की एक एनर्जी मुझे देखने को मिली आप बच्चों में कल। अच्छा लगा, शुक्रिया उसके लिए। थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू। वर्ड जरूर छोटा है थैंक्स, बट दिल चाहता है कि थैंक यू बोल ही दो बेटा बच्चों को ना। थैंक यू। देखो बच्चों, तो कल अपन जो पढ़ रहे थे उसके आगे का अपन कहानी अपन लोग पढ़ते हैं आज, है ना। कल अपने पढ़ा था बेटा ड्रिफ्ट के बारे में, अपन लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, ड्रिफ्ट के बारे में। एक अपने करंट पढ़ा था कि करंट जो होती है वो जीरो होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, तब करंट जीरो नहीं होती है। इतना कुछ अपने जाना था मेरे बच्चों। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। जब करंट जीरो होती है तो वो कौन सा मोशन करते हैं बेटा? रैंडम। अरे बेटा नहीं, रैंडम मोशन दोनों केस में करते थे, रैंडम मोशन दोनों ही केस में करते हैं। बट जब करंट जब जीरो होती है, जब बैटरी नहीं लगाते हैं, तब थर्मल एनर्जी के कारण वो ऐसे भागते हैं, ऐसे, ये कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये ऐसा ऐसे भागते हैं। कैसा भी बना दो, जैसा आपको मैंने कल भी कहा था, जैसा आपको पसंद है वैसा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था बेटा? इसका जीरो हो गया था। नेट वेलोसिटी कितनी हो गई थी बेटा? इसकी जीरो हो गई थी। इसकी वजह से करंट कितना निकल के आया था मेरे बच्चे? शून्य, अंडा जीरो निकल के आया था मेरे बच्चों, है ना बेटा। अच्छा, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या हुआ? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी ये भाग तो ऐसे ही रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, भाग तो ऐसे ही रहा है ये। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है, कुछ ना कुछ विस्थापन निकल के आता है। ये इनिशियल था, ये क्या था बेटा? फाइनल। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कुछ निकल के आता है, कुछ निकल के आता है, ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इसलिए वेलोसिटी जीरो नहीं है। और इस जो वेलोसिटी जीरो नहीं है उसी को अपने क्या बोला था मेरे बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने बोला था। क्या बोला था बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन लोगों ने बोला था। अपवहन वेग या अपवाह वेग अपन ने बोला था। इतनी कहानी अपन लोगों ने जानी थी, इसके पीछे का बैकग्राउंड अपने जाना था। और हाँ, इसके साथ साथ में ये कहानी किसकी थी? एक इलेक्ट्रॉन की थी बेटा। यहां से यहां जब वो कोलाइड कर रहा है बेटा, यहां से यहां जब वो कोलिजन कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? लेमडा। लेमडा मतलब, लेमडा बोलूं तो बेटा सर, लेमडा बोल तो फ्री पाथ, मुक्त पथ कहलाता है। यहां से यहां जाने में जो टाइम लगता है वो सर टो कहलाता है। इट्स ओके। यहां से यहां तक जाने में जो वेलोसिटी है वो क्या थी बेटा अपने पास में? वी थी मेरे बेटे। अच्छा बेटा, ये सब कुछ अपने चीजें जानी थी बेटा। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किस पावर में आती है? आपको कल बताया था बेटा, ये जो भागने वाली है, ये जो आरएमएस जो है, ये जो आती है थर्मल थर्मल वेलोसिटी जो आती है वो 10⁵ में आती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड में, 10⁵ मीटर पर सेकंड में। और ये बेचारा भिड़ भिड़ के यहाँ से भागेगा, भिड़ेगा भिड़ेगा भिड़ेगा, ऐसा भिड़ भिड़ के इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। बेचारा भिड़ेगा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, लड़ता हुआ झगड़ता हुआ आगे बढ़ता है। देखो इलेक्ट्रॉन कितना काम करके देता है ना। कितने लोगों से बेचारा एक कंडक्टर में कितने लोगों से लड़ता हुआ झगड़ता हुआ। कभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से झगड़ता है, कभी इलेक्ट्रॉन अदर आयन से झगड़ता है, कभी न्यूक्लियस से झगड़ता है। कितने चीजों से झगड़ते हुए लड़ते हुए फिर आगे बढ़ता है, तो बेचारे की वेलोसिटी कम हो ही जाती है। ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। सब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो बेटा कैसे करोगे? बताया था बेटा आप बच्चों को मैंने बहुत अच्छे से। और लास्ट में आपको मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो बेटा बड़ा आसान से बताया था कि वी एवरेज निकालेंगे सबका। वी एवरेज बोलो बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और डैश 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 कहाँ तक मेरे बेटे? vn बटे क्या हो गया मेरे बेटे? n। और जो एवरेज वेलोसिटी आई है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपने कहा था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितनी होगी? थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अपन आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, को क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा हूं, अपवहन वेग पढ़ा रहा हूं बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबका औसत ले लिया, एवरेज सबका ले लिया। क्या मेरे बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट वी इक्वल टू यू प्लस 80, वी इक्वल टू यू प्लस 80। अच्छा बेटा, वी प्लस यू इक्वल टू 80। अगर एक के लिए लिखूंगा, किसी एक के लिए, तो एक के लिए बेटा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा है, जब कोलिजन हो रहा है तो इसको क्या मान लो बेटा? मैं लेमडा 1 बोल दूं। क्या बोल दूं बेटा? इसको टो 1 बोल दूं। इसकी स्पीड कितनी बोल दूं बेटा? मैं u1 बोल दूं। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल कितनी होगी बेटा? इसकी v1 होगी। फाइनल कितनी होगी यहाँ तक बेटा? v1। यहाँ कितनी थी बेटा? u1। ये u1 चाहो तो या इसको यहाँ मेंशन कर दो।
यहाँ मेंशन कर दो इसको, यहाँ पे u1 है ना बेटा, u1 यहाँ थी बेटा अपने अपने पास में, ये कितनी हो गई बेटा, फाइनल कितनी हो गई v1। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा u तो कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई, u कितनी हो गई बेटा 0। अच्छा v पहले के लिखूंगा तो v1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, a इंटू कितना आ जाएगा टो1, दूसरा v2 कितना आ जाएगा बेटा a इंटू टो t2, टो2 लिख दो बेटा, जो भी लिख लो बेटा आप लोग। इन ऐसी प्रकार सबका अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो मेरे पास में vd इक्वल टू वी एवरेज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा, v1 की जगह क्या लिखूं, a इंटू टो1 प्लस a इंटू टो2 प्लस a इंटू टो3 डैश 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 a इंटू टो n बट्टे कितना है मेरे बेटे n, बट्टे कितना है n। a क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया सबके अंदर, अगर a कॉमन आ गया तो क्या बच गया, टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस टो n, क्या बचा टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 डैश 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 क्या आ गया बेटा टो n बट्टे क्या आ गया बेटा n। और इसको क्या बोल दूं, ये क्या है, टो1 क्या चीज थी बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम है ना, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल, ये दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, सबका क्या हो गया एवरेज, इसलिए इसको अपन लिख देंगे ए टो एवरेज, एवरेज अपन लोग इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अपने पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए टो एवरेज निकल करके आती है। फिर से बेटा एक बार क्या बताया था बेटा, यहां से आप बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जो है ना बेटा वो क्लियरिटी आनी चाहिए आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फिर से एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू वी एवरेज, एवरेज लेना सभी की वेलोसिटी का v1 v2 v3 v4 vn vn। बेटा v1 क्या है, u1 कितना हो गया बेटा u1 0, जैसे यहां से बचा चलेगा u1 थर्मल कंडक्टिविटी के कारण, थर्मल हीट के कारण है ना बेटा, हीट के कारण जो वेलोसिटी है, या फिर जैसे बेचारा यहाँ पे खड़ा है ऐसे खड़ा खड़ा जैसे भागेगा, ये भागेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, जाके इससे टकराएगा, कितनी होगी कुछ टाइम के लिए, कितनी होगी बेटा इसकी 0, फिर यहां से ऐसे भागेगा, कितनी है बेटा इसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसे दूसरे के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन बना सकते हो आप लोग, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, वो ऐसे भाग रहा होगा, इस प्रकार से भाग रहा होगा बिल्कुल। तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा λ2 कितना आ जाएगा बेटा टो2 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितनी थी बेटा u2, यहाँ पे कितनी होगी फाइनल कितनी होगी v2, बोलो बेटा u2 फिर कितनी है मेरे बेटे 0 है। उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये आया, एक पे भिड़ा इससे भिड़ा तो कितनी होगी 0, फिर ऐसे भागा बेटा ना 0, इनका एवरेज 0 आता है। तो अच्छा फिर ये इक्वेशन क्यों लगाई भाई अपन ने, v इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका लीनियर, कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लीनियर, दिखाया था ना ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है ना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है मेरे बेटे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए आप लोग लीनियर वाली इक्वेशन लगा सकते हो। रेखीय विस्थापन है इसलिए 1D मोशन में जितनी भी इक्वेशंस आती हैं वो तुम लोग लगा सकते हो। तो v बराबर यू प्लस एटी, ये तो सबका कितना हो गया बेटा 0, तो पहले वाले लिए लिखूं तो v1 बराबर a इंटू टो1, v2 a इंटू टो2, ऐसे तीसरे वाले के लिए उठा के ये वैल्यू यहाँ रख दो मेरे बेटे, तो vd इक्वल टू वी एवरेज a टो1 a टो2 a टो3 बट्टे सबका एवरेज, और ये a कॉमन आ गया टो1 टो2 टो3 टो n, ये क्या आ गया मेरे बेटे सबका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया, तो a इंटू टो, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। अब इस पे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनको इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं बेटा, आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान इसी पे देना है कि वी डी इक्वल टू वी एवरेज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना है ए टो एवरेज, ये आपके लिए फॉर्मूला काम का है भाई बेटा, इट्स ओके बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे। चलो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन इसको ड्राइव करते हैं बेटा आगे। अब सुनो बेटा बात है ना बेटा, तो आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये अपन लोग पढ़ेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, क्या था बेटा अपना, अब तुम बच्चे थोड़ा ऐसा
थोड़ा ऐसे एज्यूम, ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये प्लस, ये क्या है माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये किस पे है बेटा, ये HP हायर पोटेंशियल पे है, ये किस पे है लोअर पोटेंशियल पे, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है तो ये भी माइनस। बहुत अच्छे। अच्छा करंट कैसे जाएगी, पहले लगा दो बेटा प्लस से माइनस, बाहर वाले में प्लस से माइनस, ये तो कल पढ़ ही चुके हैं, प्लस से माइनस जाएगी, बिल्कुल। अंदर कहाँ से कहाँ जाएगी, माइनस से प्लस जाएगी, बिल्कुल। इतना अपन सब कुछ जान लिया था बेटा अपन लोगों ने। कितनी करंट जा रही है, I करंट जा रही है, बहुत अच्छे। अंदर कौन पड़े हैं, अंदर कौन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। कौन पड़े हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, बिना आंख वाले पड़े हैं। क्या होगा, जैसे ही अपन लोग यहाँ पे प्लस और माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, ये मान लो कि आपका टर्मिनल बेटा X है और ये टर्मिनल क्या आपका Y है, क्या होगा ये कि इसमें एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कल मैंने बताया था बेटा प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये लो बच्चों, इससे बना दूं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इसमें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ बन जाता है E। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सियाना सियाना ऐसे 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 भागता है, ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, ऐसे नहीं बेटा। अब देखो थोड़ा समझिएगा, इलेक्ट्रॉन वैसे भाग रहा है अंदर, ये खुबेच 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 ऐसे भाग रहा है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे तितर बितर भाग रहा है, वो अभी भी भाग रहा है तितर बितर। लेकिन अपन फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका दिखा रहे होते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो इतना सा किसका था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, ये जीरो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये तो कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये अपन दिखा रहे हैं। और ऐसा मानते हैं बेटा ना, ऐसा मानते हुए चल पड़ते हैं कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ये वाला भी ऐसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भी ऐसे आगे बढ़ रहा है। जैसे वो नहीं होता अपने फौजी जो होते हैं ना, बिल्कुल, जो जब परेड जब होती है ना बेटा, PT जब चलता है उस टाइम के ऊपर है ना, बिल्कुल एक कदम से कदम, कदम से कदम, एक 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 1 2 1 2, ठीक इस प्रकार से ये भी चल पड़ते हैं एकदम अच्छे बच्चों की तरह, है ना, किसकी तरह, अच्छे बच्चों की तरह चल पड़ते हैं, ये भी सिंसियर बच्चों की तरह चल पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इधर इनका मोशन हो जाता है। अब ये ना भूलिएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में मास भी है, और कल मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन क्या बन गया ये अंदर वाला, तो नंबर 1 बेटा थ्योरी आप लोग लिख सकते हो इसकी, कि एक कंडक्टर होता है, ठीक है बेटा, उसकी लेंथ अगर कंसिडर करना चाहो तो कर लो बेटा। लेंथ कितनी होती है, L होती है। इस पे अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव पे एक नेगेटिव पे, एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव पे दूसरा निम्न विभव पे, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, प्लस से माइनस बन जाता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। कल मैंने बताया था बेटा इस बात को, अपोजिट में भागता है। अब देखो बेटा ना, नंबर 3 कैलकुलेशन बेटा अपन लोग इसकी निकालें, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन कैसे निकल के आएगी, देखो बच्चों मैंने क्या बताया था बेटा, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, F नेट इक्वल टू बेटा MA, F नेट इक्वल टू MA, बहुत अच्छे, F नेट इक्वल टू MA। या फिर इससे भी पहले अगर आप लोग करना चाहो बेटा, तो आपको मैं थोड़ा सा और क्लियरफाई करता हूँ आप बच्चों को ना। देखो क्लियरफाई क्या, कि पहले क्या लिखोगे आप लोग, मतलब दिमाग में कहाँ से आएगा कि यार मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या करूँ मैं। तो बेटा क्या करना चाहिए, क्या बताया था कल आप लोगों को मैंने, कल आप बच्चों को मैंने ये बताया था, ये 1D मोशन कर रहा है बेटा, क्या चाहिए बेटा आपको चाहिए v, ऐसा समझिए कि आपको वेलोसिटी चाहिए बेटा, फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए उसकी, v चाहिए, ठीक है। आपको मालूम है u0 है, a तुम निकाल सकते हो, t तुम्हारे पास में है, तो जिसमें v हो, u हो, a हो, t हो, तो मोशन का कौन सा इक्वेशन काम में लो, गति कौन सा समीकरण में काम में लो, सर फर्स्ट ही ले लो, इसलिए अपन लोग लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो क्या है, v इक्वल टू u प्लस 80 बेटा। u कितना हो गया बेटा अपने पास में 0, v को क्या लिख दूं मैं, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं बता चुका हूं अभी, a की जगह a, t की जगह टो, और टो कौन सा आता है बेटा, एवरेज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस इसके अंदर कुछ नहीं करना बेटा, किसका वैल्यू रखना है बेटा, a का वैल्यू रखना है बेटा अपने को। अब a की वैल्यू कहां से रखूं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या जानते हैं प्यारे बच्चे, ये जानते हैं कि हाँ f, ये तो दिखाई नहीं देगा मेरे बच्चों आपको, है ना, दिखाई नहीं देगा, कौन सा चीज करूं, स्वरूप कौन सा लगेगा आपको, और तो कुछ दिखेगा नहीं यार, ब्लू को भी ट्राई करूं क्या, ब्लू को भी, चलो
वी नो दैट एफ नेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए। बेटा मास भी तो है इसके साथ में, बिल्कुल सर मास है। अगर दिक्कत हो बेटा इसमें तो इस इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो वीडियो है उसमें पहले जो मैंने बोला है वही है बेटा, स्टार्टिंग में मैंने बताया इसके बारे में वहाँ पे, अगर दिक्कत हो देख लो बेटा। एफ नेट इक्वल टू एम ए, और कितना लगता है बेटा इस पे, क्यू ई। हाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट में पुट कर देंगे, तो बोल मेरे बेटे ए बराबर कितना हो गया, क्यू ई बट्टे एम, क्यू ई बट्टे एम। ए आ गया क्या बेटा, आ गया सर, इसको उठा के यहाँ रख दो, बस बेटा वही तो आंसर है अपना, उठा के रख दो इसको। उठा के रखेंगे तो वी डी इक्वल टू, ये वाला देखो इधर से कट तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा देखना जरा, एफ वी डी इक्वल टू, या फिर नेक्स्ट पेज में कर दो, इधर वाला आ रहा है वी डी इक्वल टू, ये रहा वी डी इक्वल टू ए की जगह क्या रख दो बेटा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम रख दिया, और इधर क्या आ गया, टो एवरेज, अरे इट्स ओके फाइन, टो एवरेज बेटा अपने पास में, इट्स ओके। इसको इधर कर देता हूँ बेटा थोड़ा, ये लो अभी बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा आप बच्चों को। हाँ वी डी इक्वल टू ए टो बट्टे ए, और इसको अपन थोड़ा स्वरूप रूप में ऐसा लिख देते हैं, वी डी इक्वल टू बेटा है ना, क्यू ई टो बट्टे एम, और ये ए एवरेज, अपन लोग ऐसा लिख देते हैं। ये लो मेरे प्यारे बच्चों आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि जगह क्या है बेटा आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे क्यू की जगह कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो बेटा इसकी जगह ई कर दो बेटा, ई टो एवरेज बट्टे एम। अब टो एवरेज है अपने बार बार नहीं लिखे तो भी चलेगा बेटा है ना, ये एक्चुअली ऐसा माने कि टाइम ही है बेटा और कुछ भी नहीं है ना बेटा, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखो। अगर बेटा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी डी इक्वल टू ई टो बट्टे एम, देखो ई चार दोनों इलेक्ट्रॉन, एम मास, टो मास द्रव्यमान, टो टाइम हो गया बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर यही है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस तो माइनस आ गया, ये लो बेटा, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया, ये आपका फॉर्मूला भी आ गया। आई होप समझ में आया होगा बेटा। अब जरा देखो अगले वाली चीज क्या है इसमें बेटा, अगली वाली चीज है वीडी की डायरेक्शन बताओ। अब वीडी की डायरेक्शन देखो बेटा, पहले तो तुम इससे देखो वीडी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसका वेलोसिटी तो है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसका वेलोसिटी तो है बेटा, ये हाँ जी सर, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसका वेलोसिटी है बेटा, अगर उसका वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, इधर भागता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब तुम ऐसे सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, माँ बच्चों से पूछूं बेटा बता इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर भागता है, तो इधर ही बेटा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में हो गया, वीडी की डायरेक्शन ई की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आई होप समझ में आई गया होगा बेटा, ठीक है। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे टो, अब टो किस किस बात, देखो ई जो है वो कांस्टेंट है बेटा, सब लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, एम 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 31 kg, माइनस 31 kg जानते हो। टो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आपने अप्लाई किया है, टो बेटा रिसेक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे बेसिक रूप से डिपेंड करता है बेटा, बाकी आगे जाके पढ़ेंगे इसको अपन लोग, डिपेंड्स ऑन मटेरियल है ना बेटा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल नेचर, जो मटेरियल है उसके नेचर पे, प्रकृति पे, मतलब कॉपर है तो उसके लिए अलग होगा, लोहा अलग है, आयरन है तो उसके लिए अलग होगा बेटा, ठीक है, अगर एयू है चांदी है तो उसके लिए अलग होगा, सोना है तो उसके लिए अलग होगा, बाबू है तो उसके लिए अलग होगा ना, सोना चांदी बाबू सबके लिए अलग अलग होता है बेटा इसका मान। दूसरा टेम्परेचर पे, किस पे बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ताप पे डिपेंड करता है, ताप पे कैसे डिपेंड करता है आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं बेटा, ये बताओ आपको मैंने बताया था, अगर तापमान टेम्परेचर, पानी का थोड़ा याद करो, ठंडा पानी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े विचार, ऐसे पड़े, गर्म करोगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गर्म करोगे तो ऐसे करेंगे, फिर और गर्म करोगे तो ऐसे होंगे, तो और गर्म करोगे तो ऐसे होंगे, और फिर और गर्म कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतने फास्ट भागते हैं, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उनकी स्पीड फास्ट हो जाती है। पानी वाले मॉलिक्यूल्स देखो बेटा कण है ना, ये ऐसे ठंडा है कैसे पड़ा है, गर्म है थोड़ा तो ऐसे, फिर और गर्म है तो ऐसे, और गर्म है तो ऐसे, जितना आप लोग गर्म करोगे ना टेम्परेचर दोगे उतना ही तो वो फास्ट भागता है, तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसका वेलोसिटी उतना ही क्या हो जाएगा रे बेटा, ज्यादा हो जाएगा।
अच्छा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, वेलोसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो एक बात बता बेटा, ये यहाँ से यहाँ, एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। पहले वो जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब उसको टाइम लगा था 10 सेकंड का मान लो। और अब वो जा रहा है बेटा 20 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? डिस्टेंस तो उतनी है बेटा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ पहले 10 से भाग रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल। और जब स्पीड बढ़ गई 20 से जा रहा है, तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, आंखें बंद करके जाके इससे टकराएगा, यहाँ पे कोलाइड होगा, यहाँ पे कोलाइड होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम है वही तो रिलैक्सेशन टाइम है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी उसका बढ़ता है, मतलब रिलैक्सेशन वेलोसिटी बेटा बढ़ता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? उसका कम हो जाता है। ये कुछ चीजें थी, ये आप लोग याद रखिएगा। डायग्राम थोड़ी इसका मेंशन कर सकते हो। इसका कैलकुलेशन पार्ट बड़ा आसान है बेटा। ये इसके बाद में सीधा ए निकालना है बेटा। ये आपको बता ही दिया बेटा, एफ नेट इक्वल टू एम इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, क्यू इक्वल टू, ये उठा के यहाँ ये वाली वैल्यू है, उठा के यहाँ रख दो, शॉर्ट आउट कर दो बेटा। आई होप प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आई होंगी बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी आगे 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 अपन इसको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा ना। देखो इसका जो नेक्स्ट आगे वाला जो टॉपिक है बेटा, वो है बेटा अपना करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हिंदी में इसको बोलेंगे अपन बेटा धारा घनत्व। धारा घनत्व, ठीक है। करंट डेंसिटी जिसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे वेक्टर होता है, ये वेक्टर लगा देते हैं। देखो बेटा करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे क्या आया, हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अपने को मालूम है बेटा कि जब स्टार्टिंग में जब करंट जो था उसको बोल दिया गया कि वो टेंसर है, बात मान ली। फिर बोला कि यार वेक्टर स्केलर में से किसको बोले, तो बोला कि स्केलर है, मान लिया बेटा स्केलर है। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में और किसी भी प्रकार से उनको इस बात को प्रूव करना था कि यार वास्तव में ये स्केलर जैसी है, तो स्केलर के रूल को फॉलो करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर इसको उनको यह भी दिखाना था कि यार मतलब कि ये जो करंट जो है ये डायरेक्शन है इसके पास में, तो इसको कहीं ना कहीं बेटा वेक्टर के रूप में भी इसको अपने को दिखाना चाहिए। कहने का मतलब इन सब चीजों के इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करंट को अपना एटलीस्ट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर मान के सॉल्यूशन करें कि स्केलर मान के सॉल्यूशन करें, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल के अंदर। अब वो तो गलती हो गई उनसे कि करंट को स्केलर बोल दिया, गलती हो गई भाई साहब उनसे। टेंसर बोल दिया, वो उनसे गलती हो गई, वैसे पूरी फिजिक्स पर डाली। तो उस चीज को थोड़ा सा अच्छा रूप देने के लिए कॉन्सेप्ट लेके करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी क्या है? जैसे होता है ना कि कोई गलती हो जाती है, फिर उस गलती को सही करने के लिए अपन लोग आगे से आगे कोई नई चीज खोज देते हैं अपन लोग, नहीं क्या? वैसे ही बेटा इसमें यहाँ पे धारा करंट जो है स्केलर बता दिया, फिर उसको खोज करने के लिए क्या डायरेक्शन है तो वेक्टर होनी भी चाहिए। इन सब चीजों की खोज के लिए करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आया। करंट डेंसिटी क्या है? देखो बेटा बात बहुत क्लियर है बेटा। डेंसिटी का मतलब आप लोग समझते हो, ठीक है ना? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वैसे तो 3 टाइप की डेंसिटी होती है ना, आप लोग थोड़ा पढ़ के आते हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मास डेंसिटी पढ़ के आते हो आप लोग। मास डेंसिटी मतलब द्रव्यमान घनत्व है। मास डेंसिटी m/l पढ़ के आते हो, m/a पढ़ के आते हो, और m/v पढ़ के आते हो। l का मतलब लेंथ, a का मतलब एरिया, v का मतलब वॉल्यूम, आयतन। तो m/l लीनियर, m/a एरियल क्षेत्रफल है तो एरियल, m/v वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आप इसको बोलते हो। इन्हीं को तो आप डेंसिटी कहते हो बेटा। लेकिन सिंपल जब आप डेंसिटी बोलते हो तो आप m/v आप लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ यार m/v अपन लोग पढ़ रहे हैं। मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, इसको अपन घनत्व कहते हैं। ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, ये घनत्व है, ये घनत्व है, ये भी घनत्व है बेटा। तीनों ही डेंसिटी हैं। ये लीनियर रेखीय, ये एरियल क्षेत्रफल, और ये वॉल्यूमेट्रिक आयतनिक, तीनों डेंसिटी है। तो अब ये मास डेंसिटी कहलाती है बेटा, ये होती है मास डेंसिटी। और यहाँ पे क्या करंट डेंसिटी, तो फिर फर्क क्या आ गया? इसका मतलब मास की जगह कौन बैठ जाएगा बेटा? करंट बैठ जाएगा। v की जगह v, कंडक्टर का वॉल्यूम, फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो एक कंडक्टर जो है, एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, यस करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक है बेटा। इसका एरिया, एरिया कितना है इसका? ए। कितना एरिया है इसका?
कितना है बच्चों ए, लेंथ कितनी है बेटा इसकी एल, लेंथ कितनी है बेटा इसकी एल। तो इसका मतलब देखो मैं आपको डेंसिटी सिखाना चाह रहा हूँ, 3 प्रकार की इसमें चीजें आएंगी बेटा, या तो m बटे एल, m बटे ए, m बटे वी। अब करंट के लिए कौन सी डेंसिटी काम में लेते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा एरियल डेंसिटी इसके लिए यूज की जाती है, एरियल डेंसिटी है ना बेटा। हाँ धारा घनत्व है तो क्या लेंगे बेटा इसका एरिया लेंगे। तो J बराबर, बड़ी सिंपल सी बात है, ये D बराबर, D की जगह क्या है बेटा J, D की जगह क्या है J, M की जगह क्या लिखूं बेटा I, M की जगह I और A की जगह A, तो J इक्वल टू I बटे A। ये लो बेटा J बराबर I बटे A। अच्छा ये तो सिंपल सी बात करूं, थोड़ा समझते हो चलना बेटा। तो यूनिट पूछ ले तो यूनिट क्या बताओगे, I की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर, एरिया की एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। डायमेंशन पूछ ले तो एम्पियर की डायमेंशन कितनी होगी बेटा A, और इसकी कितनी होगी बेटा L2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A L-2, ये इसकी डायमेंशन होगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा कहीं पर भी। अब अपन ने देखो एक चीज भूली है क्या, कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर है। अब सर वेक्टर है तो क्या बतानी होगी, डायरेक्शन भी अपने को बतानी होगी। तो अगर यहां से मैं डिफाइन कराने की कोशिश करूं तो क्या बोलोगे, सर करंट, और करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट, और जितने वो एरिया से पास हो रही है, जितने एरिया से पास हो रही है वो एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी कहलाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में बात हो गई बेटा। अब बात सेकंड ही आती है कि ये वेक्टर है। हाँ जी, कैसी है बेटा, ये वेक्टर है, सदिश है। अगर वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन बताओ। तो बेटा डायरेक्शन के लिए बात ऐसी है, जिधर करंट जाती है ना, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर ही जे की डायरेक्शन मानी जाती है। क्या बोला बेटा सर ने, कि जिधर करंट की डायरेक्शन है उधर ही जे की डायरेक्शन है। अब इसमें करंट किधर जा रही है बेटा, इसमें करंट जा रही है इधर, तो जे की डायरेक्शन भी इधर ही होगी बेटा, जे की डायरेक्शन। अगर करंट ऐसे है तो जे की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। अगर करंट ऐसे है आपके पास में तो जे की डायरेक्शन भी ऐसे ही है आपके पास में। अगर करंट ऐसे है तो जे की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। जिधर करंट जा रही है उधर ही उधर ही क्या माना जाता है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। ये तो होगी सिंपल भाषा में अपनी बात, जो क्लास 12 में आपके लिए काम में आएगी बेटा। फिर से करंट डेंसिटी क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, करंट डेंसिटी जे बराबर करंट डिवाइडेड बाई कितने एरिया से वो करंट फ्लो हो रहा है, जे बराबर आई बटे ए। अब सुनो बेटा, अब इसको थोड़ा सा अगर अपना अच्छे रूप से समझे तो मेरे बेटे आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर, जिसको अपन लोग एक साथ में बोल देते हैं बेटा एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर होता है। तो सर इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होती है, तो थोड़ा वेक्टर वाला जो वीडियो है वो आप एक बार थोड़ा सा बेटा जाके देखना, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आया नहीं है, वो आ ही जाएगा, तब आपको मैं उस वेक्टर वाली वीडियो के अंदर आ जाएगा कि एरिया जो होता है वो वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है। तो अब जरा देखिएगा बेटा ना, क्यों मैं बता रहा हूँ, अभी आपको काम में आएगी बेटा। ये अपना जो कंडक्टर था सर, बहुत कंडक्टर बनाया आपने, बहुत बनाया, बिल्कुल बेटा बनाया। ये इस एरिया को जरा देखिए, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, अभी मैंने बताया था ये ऐसे है बेटा, अरे ऐसे बिल्कुल गोल ऐसे, तो किधर होगा बेटा इसका एरिया वेक्टर, किधर होगा, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, ये एरिया वेक्टर। और इसमें ये बोल रहा है कि ऐसे करंट जा रही है, ऐसे ही करंट जा रही है, ये जा रही है करंट, ये जा रही है करंट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब जे बराबर जे करंट डेंसिटी बोलो तो आप सीधा बोल दोगे जे बराबर आई बटे ए, और ए भी बोल सकते हो आई बटे ए कितना है बेटा इसका, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, जो भी आपका एरिया वो लिख सकते हो। सर पाई आर स्क्वायर कहाँ से लिख दिया, मान लो कि इसकी रेडियस आर है बेटा, मतलब ये वाला एरिया लेना जिस एरिया से जा रही है। इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कैसे, अब सुनो बेटा मेरी बात, देखो अगर ये जो आपके पास में एरिया था ये ऐसा था बेटा, अभी जो एरिया था वो ऐसे और ऐसे, ये आपके पास में आई, ये आपके पास में ए। अगर मैं इस एरिया को ऐसे नहीं बना के अगर ऐसे बनाऊं, ये जा रही है बेटा करंट, ये जा रही है बेटा करंट, ये करंट, और ये आपका एरिया वेक्टर, ये आपका कुछ इस प्रकार से एरिया रखा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। अब इसका एरिया वेक्टर का है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर जब ऐसा था तो एरिया वेक्टर ये रहा, जब ऐसा कर दिया तो एरिया वेक्टर ऐसे चला गया, ऐसा है ऐसे, तो एरिया वेक्टर ये रहा परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड। अब क्या कर दिया आपने, इसको झुका दिया तो एरिया वेक्टर भी झुक गया परपेंडिकुलर। ये लो बेटा, ये लो आपका एरिया वेक्टर।
कितना डिग्री बना रहा है बेटा करंट के साथ में, थीटा बना रहा है। अगर थीटा बना रहा है तो बेटा एरिया वेक्टर के कंपोनेंट बनाओ दो कौन से, जिसके कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है, कोई भी वेक्टर जिस एक्स के साथ में एंगल बनाता है वो कोस आता है, तो ये आएगा ए कोस थीटा, और ये नीचे की तरफ ये क्या आएगा बेटा ए साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट लिया जाता है बेटा, जो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है। किधर है बेटा, जो करंट की डायरेक्शन के अंदर है, करंट डायरेक्शन में कौन सा है, ए कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट लिया जाता है करंट डेंसिटी के लिए। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये बनेगा J इक्वल टू आई बट्टे ए कोस थीटा, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला बनेगा, J इक्वल टू आई बट्टे ए कोस थीटा। तो फिर सर यहाँ पे J बराबर आई बटे ए कैसे आया, तो बेटा यहाँ पे इसको देखो सिचुएशन को, यहाँ पे थीटा कितना है, कुछ ना कुछ थीटा है, यहाँ पे एंगल है, और इस केस में एंगल कितना था बेटा 0, कोस 0 कितना हो गया बेटा 1, तो J बराबर आई बटे ए। बात समझ रहे होंगे बेटा आप लोग। अच्छा तो बेटा फिर आगे नेक्स्ट क्या लिखा बेटा सर ने लिखा J इक्वल टू आई बट्टे ए कोस थीटा। बेटा यस और नो बोलिएगा, बहुत अच्छे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो I इक्वल टू कितना आ गया बेटा J ए कोस थीटा। तो बेटा I इक्वल टू क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं J डॉट ए। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत सा रिजल्ट है। बोलो बेटा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा गुण है, सर स्केलर प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो क्वांटिटी भी कौन सी अपने को मिलती है, स्केलर ही मिलती है। हाँ जी समझिएगा समझिएगा। अच्छा बहुत अच्छा। अगर कोई सरफेस छोटी सरफेस ली हो आपने, छोटी सरफेस, तो उसके लिए कैसा आएगा, फॉर स्मॉल एरिया, छोटे से भाग के लिए कितना, क्या लिखो इस फॉर्मूले को मैं, आई की जगह डी आई कर दूं, जे अगर आपका यूनिफॉर्म है ए की जगह डी ए कर दूं, छोटे से भाग के लिए। मतलब ऐसे छोटा सा कोई टुकड़ा है, ऐसे कोई छोटा सा टुकड़ा है बेटा, पूरे के लिए निकालना है। ऐसे छोटे से टुकड़े का आपको निकाल रखा है आपने, पूरे टुकड़े का आपको निकालना है। तो छोटे से टुकड़े में करंट कितनी जा रही होगी बेटा, छोटे से टुकड़े में करंट जा रही होगी डी आई, छोटे से टुकड़े में डी आई की जगह डी आई। जे बोल रहा है कि यूनिफॉर्म है, तो जे डॉट, और छोटे से टुकड़े का एरिया वेक्टर भी कितना होगा बेटा, डी ए होगा बेटा, पूरे का ए होगा, जे डॉट डी ए। तुम्हें पूरे का निकालना है, कंप्लीट फॉर कंप्लीट। तो इस फॉर्मूले क्या लिख दो बेटा मैं, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू जे डॉट क्या होगा बेटा डी ए, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। बहुत अच्छे। अगर जे यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जे डॉट, बेटा ये क्या हो गया डी ए का इंटीग्रेशन, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा ए, तो आई इक्वल टू क्या आ गया जे डॉट ए। ये देखो बेटा मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको मैं, जो यहाँ बताई थी मैंने, सीधा लिख दिया, यहाँ थोड़ा सा आपको एक स्टेप और बता दिया। इतना कोई लोड मतलब बेटा ना, माथे पे इतना लोड मतलब बेटा, डोंट टेक टू मच लोड, स्ट्रेस मतलब बेटा। सिंपल भाषा में क्या याद रखना है बेटा, ये आपको याद रखना है बेटा, J इक्वल टू आई बटे ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से आई बराबर जे डॉट ए हो गए बेटा आपके पास में। अगर आपको छोटे से पार्ट के लिए निकालना है तो बेटा आपको मालूम है डी आई बराबर जे डॉट डी ए कर सकते हो। इतनी सी कहानी है। जे की डायरेक्शन, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, जे की डायरेक्शन किधर होती है, तो बेटा जे की डायरेक्शन होती है आई की डायरेक्शन में, बता चुका हूँ। अब बेटा ऐसा है क्लास 12th की अगर मैं बात करूँ, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको यूनिट डेफिनेशन आनी चाहिए, यूनिट और डायमेंशन आपको आना चाहिए बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस पे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, मैं इस पूरा चैप्टर होने के बाद में पूरे के क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज लेके आऊंगा बेटा इस चैप्टर की, और जो क्वेश्चंस की जो सीरीज लेके आऊंगा बेटा मैं, उसके अंदर इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं लगवा ही दूंगा बेटा मैं। तो सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, जैसे एक दो क्वेश्चन तो कर ही ले, जैसे ये वाला ही दिया है बेटा आपको, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वही अपन कर लेते हैं। जैसे ये दिया है आपको, ये बोल रहा है कि इधर से ऐसे करंट जा रही है, ऐसे जा रही है, करंट जा रही है, बिल्कुल करंट जा रही है, ये करंट आई है, और ये इसकी, ये बोल रहा है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बेटा आर है। बहुत अच्छे, ऐसे करंट जा रही है, इसमें कुछ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वायर है, इसमें करंट जा रही आई, और ये बोल रहा है ये लो ये लो। अच्छा बेटा ये बोला इसका करंट डेंसिटी बताओ, तो J बराबर कितना होगा, बोला बेटा आई अपॉन ए कोस थीटा, इसका एरिया मान लिया A। अब इसका एरिया वेक्टर किधर है, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड।
करंट ही पूछ ले कि करंट कितनी जा रही है, तो कोई बात नहीं भाई, आई बराबर कितना हो गया, जे ए कोस थीटा हो गया। जे आपका, अच्छा जे किधर होता है सर, करंट की डायरेक्शन में, करंट किधर जा रही है इधर, मतलब एरिया वेक्टर ये रहा, और जे करंट की डायरेक्शन में, करंट इधर जा रही है तो बेटा जे भी इधर ही है। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, थीटा बराबर है 0 डिग्री वाई के डायरेक्शन में है, तो जे का जे इंटू ए इंटू कोस जीरो, कोस जीरो कितना हो गया बेटा 1, तो आई इक्वल टू जे ए, ये आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा यस और नो। अरे बेटा आगे बोलो, इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जे इंटू ए, इसका एरिया कितना हो गया बेटा, बोलो पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। करंट इसमें से जा रही है, समझ में आया होगा, है ना बेटा, घबराने की बात नहीं है ना बेटा, आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। अच्छा और क्या पूछ सकते थे सर हम आपसे, देखो डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी हम आपसे पूछ सकते थे, इसमें और करने के इच्छुक हो तो मैंने कहा कि मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस की, उसके अंदर एक से बढ़कर के एक बेहतरीन आपको मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ बेटा ना, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बिल्कुल रत्ती भर भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा उसमें। अच्छा एक क्वेश्चन और, चलो एक थोड़ा मनी कर रहा है, जे इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है आपके पास में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और आपके पास में एरिया वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस का जे कैप मीटर स्क्वायर, और ये बोल रहा है कि आई बताओ कितनी होगी बेटा, आई कितनी होगी बेटा, तो आप कैसे निकालोगे, क्या जानते हो, आई इक्वल टू जे डॉट ए, इसके अंदर प्रोडक्ट करते हैं बेटा, अदिश गुणा करते हैं मेरे बेटे, क्या कौन सा गुणा करते हैं, अदिश गुणा करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट अपन लोग करते हैं, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है मैं बिल्कुल शॉर्ट बता के जा रहा हूँ बेटा, अरे सेम टू सेम, आई कैप को आई कैप से करोगे तो 1 मिलेगा, जे को जे से करोगे तो 1 मिलेगा, के को कैसे करोगे तो 1 मिलेगा, आई को जे के साथ में करोगे 0, आई को के साथ में करोगे 0, इन शॉर्ट आई का आई के साथ में रिजल्ट आएगा, जे का जे के साथ में आएगा, और के का के साथ में रिजल्ट आएगा, तो आई को ऐसे किया 1, यहाँ कितना है 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, क्योंकि जे इंटू जे कितना हो गया 1, अब यहाँ पे के नहीं है, के नहीं है तो क्या मैं 0 के कैप लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर लिख दो, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना है 0, तो ये कितना हो गया बेटा 0, क्योंकि 0 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 एम्पियर, मतलब करंट कितनी बनेगी 5 एम्पियर करंट बनेगी। गुड, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। अच्छा जी मेरे बेटा जी, अब आपको मैं फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करवाने वाला हूं, कौन सा मेरे बेटे, बहुत अच्छा फॉर्मूला, करंट थ्रू ए कंडक्टर, और बेटा आ जाओ वही करंट थ्रू ए कंडक्टर, मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं यार, थोड़ा बड़ा बड़ा सा बनाता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर वाला दिखे, देखो ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, करंट कितनी जा रही है बेटा इसमें I, बोलो बेटा कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, लेंथ कितनी है मेरे बेटे इसकी L है, बहुत अच्छे, और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है मेरे बेटे A है, थोड़ा सा याद रख लेना बेटा, बता रहा हूँ इसमें सिंबल, और इलेक्ट्रॉन किधर भागते हैं ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, क्यों भागेंगे इधर, सब बच्चों को मालूम होगा क्यों होगा, इधर देखो पीछे वाला वीडियो जरूर देखो बेटा, प्लस माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन होती है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कौन होती है बेटा आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये लो मैंने कहा था ना बेटा बहुत काम में आएगा ये वाला फॉर्मूला। अब सुनो बेटा जरा देखिएगा, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा, भर दो भर दो, कितने के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कंडक्टर में बेटा जी, एक इलेक्ट्रॉन में जो है ना, सॉरी माफी चाहूंगा क्या बोल गया मैं ना, अब रात के लगभग क्या टाइम हो रखा है, रात का 1:20 हो रखा है यार, है ना, 1:20 के ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा पूरे दिन का लोड, और फिर आने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, तो थोड़ा सा नींदों का हो ही जाता है, लेकिन खैर अपने हौसले नींद से बढ़ कर के हैं,
और जब आप बच्चे जब हो साथ तो बिल्कुल हौसले बुलंद क्यों नहीं होंगे बेटा। सुनो बेटा, अपने को निकालना है आई करंट। डायग्राम आपका बेटा, थ्योरी वही है जो आपकी घिसी-पिटी पुरानी थ्योरी आप लोग लिखते आते हो, वही आपकी थ्योरी है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, सब बच्चों को मालूम ही है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने में से ये जा रहे हैं बेटा। ठीक है, अब सुनो 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 सुनो, अगर मैं आप बच्चों को कहूं कि यहाँ पे मैंने एक एरिया यहाँ पे ऐसे चूज किया, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने भी भाग रहे होंगे बेटा, एक में यहाँ पे बना दे रहा हूं, देखो तुम्हारे समझाने के लिए। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो बेटा ये भी तो कितना है बेटा ए, और ये भी कितना है ए। यहां से कितने इलेक्ट्रॉन, यहां मान लो कि एक इधर से आए 50, कितने आए 50, इसके अंदर कितने इकट्ठे हैं 50, ये पैच इसके अंदर कितने जाएंगे 50। कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये पूरी एल है और इसको मैं बोल देता हूं dx डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है dx, इसके और इसके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है बेटा dx, इनकी डिस्टेंस है बेटा। भाग रहा है इलेक्ट्रॉन ए से, भाग रहा है, कितने की स्पीड से भाग रहा है बेटा vd, बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है। कितने से, किससे भाग रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, ऐसे भागते जा रहा है। कितने की स्पीड से, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx। किस वेलोसिटी से जा रहा है, vd से। कितना चार्ज भाग रहा होगा वो सर नहीं मालूम, क्यों चार्ज भाग रहा होगा ऐसे, बिल्कुल क्यों चार्ज भाग रहा होगा। अब सुनो बेटा मेरी बातें देखते जाओ बेटा, अपने को निकालनी है करंट कितनी फ्लो होती है, करंट कितनी फ्लो होती है। तो बेटा करंट नंबर 1 डायग्राम थ्योरी लिख ही सकते हो सेम टू सेम, और नंबर 3 अपना आ जाएगा कैलकुलेशन। अगर आप लोग पार्ट वाइज डिवाइड करो तो कैलकुलेशन में अपन लोग करेंगे बेटा इसको। कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम, बोलो बेटा, द डेफिनेशन ऑफ करंट, धारा की परिभाषा से, और एवरेज करंट अपन लोग कंसिडर करेंगे। तो I इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, और क्यू बराबर क्या होता है मेरे बेटे NE, तो NE बटे डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, बहुत अच्छे। डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, क्यू बराबर NE, तो NE बटे डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना मेरे बेटे, कुछ भी नहीं करना यार, सिर्फ n का वैल्यू रखना है इसके अंदर और आपका फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब n का वैल्यू कहां से रखूं, सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त आवेश घनत्व है, n बराबर क्या होता है n बटे v। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ बेटा कि इसमें यहां से लेके लेंथ कितनी है l, एरिया कितना है बेटा a। अरे ऐसा मानो कि गिलास है, ये एक पानी का गिलास है, सीधा कर दो ना, ऐसे पानी का गिलास है, तो इस गिलास में कितने इसमें मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, तो आप लोग कैसे निकालोगे। अब और भी यार तुम सिंपल कैसे बताऊं, तुम बच्चों को ऐसा समझिएगा कि इसके, इस गिलास के 1 मीटर क्यूब में, किसमें 1 मीटर क्यूब में कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपने को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही डेंसिटी आ गई बेटा, अरे वही फॉर्मूला है बेटा। मास डेंसिटी लिखते हो तो m/v कर देते हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिख रहे हो तो n/v कर दिया। n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो यहां से बेटा इसको n/v, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखूं बेटा मैं, एरिया इंटू लेंथ। इसका ऐसा सिलेंडर है बेटा, ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो बेटा एरिया इंटू लेंथ, क्षेत्र लंबाई गुना क्षेत्रफल। तो बोलो बेटा n बराबर कितना हो गया, यहाँ से n बराबर, n इक्वल टू हो गया, n इक्वल टू हो गया बेटा NaL, NaL हो गया बेटा, बहुत अच्छे। कितनी दूर में भाग रहे हैं बेटा ये dx में, तो तुम l की जगह dx कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है बेटा, dx कर सकते हो कि इतने पार्ट में कितने भाग के जाएंगे, कितने होंगे dx। तो Na इंटू dx उठा के यहाँ रख दो बेटा इसके अंदर, तो I इक्वल टू NE बटे डेल्टा टी। तो n की जगह कितना रख दूं बेटा मैं, Na इंटू dx, Na इंटू dx, और इंटू क्या है बेटा E, और नीचे क्या है बेटा आपके पास में dt कर दो, डेल्टा टी कर दो, जो भी करो, dx करो तो फिर इसको भी dt कर लो बेटा, या फिर इसको डेल्टा x कर लो, एक ही बात है बेटा, इसको डेल्टा x कर लो। थोड़ा एक सेम सा लगे तो बस थोड़ा फील आता है, और कुछ नहीं है बेटा इससे ना, dx। अब देखो बेटा dx बटे डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो I इक्वल टू क्या हो गया Na, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको क्या लिख दो बेटा मैं v, और v कौन सा है बेटा Vd, और ये क्या है बेटा E। तो बोलो I इक्वल टू कितना आ गया NE
ए वी डी, ये लो बेटा एन ई ए वी डी, एन स्मॉल एन है बेटा, ई ए वी डी, ये आपका डेरिवेशन हो गया बेटा। ये लो बेटा, आई होप समझ में आ ही गया होगा बेटा, बड़ा आसान सा एकदम क्लियर सा है बेटा। फिर से एक बार, यहाँ से यहाँ कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी एक्स डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में हुआ, कितने की स्पीड से, वीडी की, भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा यहाँ ये साला कितने की स्पीड से भाग रहा है, वीडी की स्पीड से भाग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट मान लिया, छोटा सा कितना मान लिया, डेल्टा एक्स, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा तो टाइम लगेगा। आई बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, एन ई बटे डेल्टा टी, ओहो, एन बराबर डेंसिटी कैपिटल एन बटे वी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर बटे वॉल्यूम, एन बटे ए इंटू वी, वॉल्यूम है बेटा, वॉल्यूम। अब इस पूरे का लिखोगे तो ए इंटू एल कर दोगे बेटा, ए इंटू एल कर दोगे, और अगर इस इतने का लिखोगे तो ये क्या है बेटा आपके पास में, डेल्टा एक्स, तो ए इंटू डेल्टा एक्स, तो ये उठा के वैल्यू और यहाँ रख दो बेटा, तो एन ई, एन की जगह कितना रख दूं बेटा मैं, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी बेटा अपन ने, तो देखो बेटा एन की जगह एन ए इंटू डेल्टा एक्स इंटू ई बटे कितना होगा डेल्टा टी, आगे हो गया बेटा एन ई वी टी। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। फिर भी मैं इसको और भी शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। अगर पूरे वायर के लिए लूँ तो एक लाइन के अंदर आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू बटे टी, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन ई बटे कितना हो गया टी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। फिर दूसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन बराबर क्या होता है, एन बटे वी, एन अपॉन वॉल्यूम, एन अपॉन वॉल्यूम क्या लिख दो, ए इंटू एल। पूरे के लिए बात करूं तो बेटा पूरे कंडक्टर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, इस हिस्से से इस हिस्से तक कितनी लेंथ थी बेटा उसी कंडक्टर की, एल, तो एल लेंथ में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से एन बराबर कितना आ गया, एन ए एल, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इसको और इसको, ठीक है, उठा के इस वैल्यू को और यहाँ रख दो मेरे बच्चों, तो आई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, एन की जगह ये एन ए एल इंटू क्या हो गया बेटा, ई बट्टे क्या हो गया टी, बोल मेरे बेटे, एल बट्टे टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी, तो ये हो गया एन ए इंटू वी डी इंटू ई, तो थोड़ा स्वरूप लिख दूं एन ई ए वी डी, ये लो ऐसा कर लो बेटा, जैसा भी आपको पसंद है वैसा कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा बेटा। आई होप प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारी प्यारी बातें समझ में आ रही होंगी। सुनो बेटा, ओहो, तो बोलो कौन कौन सी चीजें अपन ने सीख ली, अपन लोगों ने सीख ली मेरे बेटे, कौन सा, अपने एक फॉर्मूला देखो आज है ना, एक सीखा वी डी इक्वल टू ई टो बट्टे एम, मेरे प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। दूसरा अपने सीखा जे इक्वल टू आई बट्टे ए कोस थीटा, और अगर जे और ए अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो अपन लोग क्या बोल देंगे इसी फॉर्मूले को कि जे इक्वल टू आई बट्टे ए, जे इक्वल टू आई बट्टे ए इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब जे और ए एक ही डायरेक्शन में। नंबर थर्ड आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। बेटा इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है तो देखते हुए चलना बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग। बेटा फिर भी अगर कोई ऐसा लगे कि सर ये थोड़ा अलग तरीके से बताओ, अलग तरीके से एक्सप्लेन करो, बता दिया करो यार, मैं आप ही के लिए हूँ, ठीक है, और आपके लिए बनाऊँ, आपकी मैं कंप्लीट रूप से बिल्कुल जितना भी मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प पूरी करूंगा बेटा, दिन हो चाहे रात हो। अब यहाँ से ये आपका उस मामले में आपका कंप्लीट होता है बेटा। यहाँ से एक चीज़ देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन में जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये ऐसा किस चीज़ का फर्क है, एरिया का। मान लो कि इसका एरिया है A1, इसका एरिया कितना है बेटा A2, और इधर से करंट जा रही है, टोटल मिला के आई करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। ये लो बेटा, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा यहाँ पे करंट आई जा रही है, एरिया A1 से करंट आई जा रही है, तो बताओ एरिया A2 से करंट कितनी जाएगी, कम जाएगी, ज्यादा जाएगी कि उतनी जाएगी। तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर आपने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि सर आई तो चार्ज होती है, ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी, चाहे इसके साथ में कुछ भी करो तो करंट तो बेटा दोनों जगह पे सेम होगी, यहाँ पे भी आई होगी तो यहाँ भी आई होगी। फिर मैं पूछूं बेटा बताओ करंट डेंसिटी बताओ,
करंट डेंसिटी जे बराबर क्या होता है सर आई बटे ए। अगर दोनों जगह पे आई सेम है, आई क्या है मेरे बेटे सेम है, तो बोलो बेटा यहाँ पे एरिया क्या है बेटा, यहाँ पे एरिया क्या है कम, यहाँ पे एरिया क्या है कम, तो जे क्या है बेटा ज्यादा। अच्छा मेथड पूछा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी कि अलग अलग होगी बेटा, और ये इंपॉर्टेंट फिर से एक बार देखने की कोशिश करना। यहाँ पे करंट आई थी तो यहाँ पे भी करंट कितनी होगी आई होगी। रीजन क्या उसका कि भाई जितना चार्ज आया था उतना ही तो जाएगा, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, जितना पहले था उतना ही बाद में, इसलिए करंट सेम होगी बेटा दोनों में। फिर बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी, तो करके देख लेते हैं बेटा। जरा देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो एन ई ए वी डी। बोलो क्या दोनों जगह पे इस पे और इस पे क्या दोनों जगह पे आई सेम है क्या, बिल्कुल सर आई क्या है सेम। और एन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो सेम रहती, यहाँ 1 मीटर क्यूब में 50 है तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, ये तो कांस्टेंट। ई कांस्टेंट, ओहो तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या ए इंटू वी डी और इक्वल टू पूरा का पूरा मामला क्या हो गया कांस्टेंट, इसलिए ए प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/वी डी। मतलब वेलोसिटी जो है वो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनेट है, विथ क्रमानुपाती है। तुम ऐसा समझिएगा बेटा इस बात को, देखो मैं बताता हूँ। मतलब अगर तुम यहां से देखोगे तो सर एरिया को अगर कम करेंगे तो वीडी बढ़ेगा, या फिर एरिया को अगर बेटा बढ़ाएंगे तो वीडी क्या होगा सर कम होगा। अब ये वही चीज है, देखो मैं बताता हूँ। ये पानी पाइप के अंदर से पानी आ रहा है, उसको डाल रहे होते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। आप लोगों को दूर तक पहुंचाना पानी, तो क्या करते हो दबाते हो उसको, अरे बीजते नहीं हो क्या ऐसे पकड़े ऐसे बीज देते हो उसको, दबा देते हो, उससे क्या होता है उससे पानी तेज चलने लगता है, या फिर उसके आगे ऐसे अंगूठा लगा लेते हो, क्या होता है बेटा उससे एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये पाइप था, ये पाइप से पानी आ रहा था कंटिन्यू जा रहा था, आपको कोई समस्या नहीं थी, आपको दूर तक पहुंचाना था, आपने उसके आगे अंगूठा लगाया। अंगूठा लगाने का मतलब पानी का एरिया आपने कम कर दिया, पानी का एरिया कम, पाइप का जो एरिया था उसको आपने कम कर दिया, और एरिया कम होने से पानी की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी ज्यादा होगी। ये वही चीज है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे करंट तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना वेलोसिटी, मान लो कि Vd1 है और यहाँ पे क्या है बेटा Vd2 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ एरिया कम है, एरिया क्या है कम है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। मतलब Vd1 ग्रेटर देन Vd2, यहाँ पे जहाँ एरिया कम है वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, और उस पर क्या होगी कम होगी मेरे बच्चों। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब बेटा देखो आप बच्चों के ये फॉर्मूला, अब एक चीज और देखिएगा, आप बच्चों को लिए चलता हूं बेटा मैं, है ना, रिलेशन बिटवीन आई मतलब करंट एंड जे मतलब करंट डेंसिटी, आप लोगों को मालूम ही है बेटा करंट डेंसिटी। अच्छा जी दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो बेटा घबराने की बात नहीं है, बोलो जे इक्वल टू क्या होता है बेटा आई बट्टे ए, आई बट्टे से थीटा बराबर 0, बिल्कुल आई बट्टे ए। बोलो बेटा आई का वैल्यू एन ई ए वी डी बटे एरिया की जगह ए ने ए को मार दिया, तो बोल बेटा जे इक्वल टू कितना आ गया एन ई वी डी, जे बराबर एनईवीडी आ गया बेटा आपके पास, बहुत अच्छे। आई और जे के बीच में, जे और आई के बीच में तो ये रिलेशन रहा बेटा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और आ गया, जे के साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और आ गया। ऐसे घबराने की ऐसे सोचो मत। अगर मैं पूछूं कि ये और ये रिलेशन किसके बीच में है, ये आपने फॉर्मूला एन ई ए वी डी, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या बेटा कि ये जो रिलेशन है आई और वी डी के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, धारा और अपने वेग के बीच में संबंध है, ये वाला रिलेशन। जे बराबर आई बटे ए लिख दिया आपने तो कोई बात नहीं, ए से मर गया, तो ये करंट डेंसिटी और वीडी के बीच में रिलेशन आ गया बेटा, इसमें कहाँ सोचने वाली बात थी। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, और ये बहुत अच्छा, मैं कौन सा प्रूफ कराने जा रहा हूं, मैं आप बच्चों को प्रूफ कराने जा रहा हूं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा, ओम्स लॉ, और बेटर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई आप लोग करते हो, प्रूव दैट।
इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब J क्या चीज है? करंट डेंसिटी। E क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या चीज है? कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहते हैं बेटा? चालकता अपन इसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी अपन इसको बोलते हैं चालकता, है ना, चालकता। ये हिंदी वाले बच्चे बोल देंगे सर क्या लिखते हो? चालकता अपन इसको बोलते हैं। अब देखो इसके ऊपर अपन डिटेल में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन इसी के ऊपर डिटेल में अपन लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ देखिएगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू कहाँ से प्रूफ होगा, घबराने की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखो बेटा, करंट की इक्वेशन बोलो, करंट बराबर आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और बोलो बेटा वी डी इक्वल टू वी नो दैट, बट इसी के आगे आई इक्वल टू एन ई वी डी आपने प्रूफ कर दिया, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। इसके आगे 2-3 स्टेप और है बेटा ओम्स लॉ के लिए। वी नो दैट वी डी इक्वल टू ई टो बटे एम, ये इक्वेशन पुट थी, फर्स्ट थी, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इसके अंदर उठा के रख दो, अगर रखेंगे तो आई इक्वल टू बोल बेटा एन ई ए, और वी डी, इस वी डी की जगह क्या रख दूं? ई टो बटे एम, बहुत अच्छे। आई इक्वल टू बोल बेटा एन ई स्क्वायर, देखो एक ये ई रहा, एक ये रहा, एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए ई टो बट्टे कितना हो गया बेटा? यहां तक समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। अब वो क्या प्रूफ करना था? J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। हाँ जी बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। J इक्वल टू आई अपॉन ए, जानते हो आई की वैल्यू बोलो कितना है बेटा? एन ई स्क्वायर ए ई टो बट्टे कितना है बेटा? एम, बहुत अच्छे, बटे कितना है? एम, और अपॉन में कितना है बेटा? ए। देखो J बराबर आई अपॉन ए, ये आई की वैल्यू, ऐसे कैसे, नीचे क्या ए, ऐसे क्या हो गया बेटा? कैंसिल, तो J इक्वल टू कितना आ गया? एन ई स्क्वायर टो बट्टे एम, और इंटू क्या बच गया बेटा आपके पास में? ए। अब इस चीज को ध्यान से देखो, कुछ भी तो नहीं किया बेटा। आई इक्वल टू एन ई वी डी, वी डी बराबर ये होता है, ये मैंने टिका दिया बेटा यहाँ पे, ये आई बराबर आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल टू, करंट डेंसिटी क्या होती है? J इक्वल टू आई बटे ए, ऐसे मर गए बेटा, ये बच गया। एन क्या चीज है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और ये बेटा देखो प्रत्येक मटेरियल के अंदर ये कांस्टेंट होता है ना बेटा, कांस्टेंट होता है। और आपको जैसे मैं बताऊं कॉपर के लिए जैसे एग्जांपल बताऊं तो 10 की पावर 29 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन तक इसमें होते हैं, तो ये फिक्स्ड है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 फिक्स्ड है। एम मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है बेटा 9.1 इंटू 10 टू की पावर माइनस 31 kg। और अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो टो भी कांस्टेंट है। मतलब ये पूरा का पूरा जो मसाला है ना बेटा, ये पूरा का पूरा मसाला क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा का ही नाम क्या है? कंडक्टिविटी। तो J इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा इंटू ई। सर वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर में इक्वल टू J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, J इक्वल टू सिग्मा इंटू, ये ओम्स लाई है बेटा। कौन सा लो है? ओम्स लाई है बेटा। ये तुम समझते जाओ बेटा, आगे कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी तो नहीं है बेटा, एक दो स्टेप आगे बढ़ते चली जाती है। ये भी ओम्स लाई है बेटा। अब समझो मेरी बात को कैसे, फिर से एक बार, आई इक्वल टू एन ए वी डी, इसमें सिर्फ वीडी की वैल्यू पुट करनी है बेटा, वीडी की वैल्यू पुट कर दी बेटा, जो बन रहा है उसको बना दिया। J इक्वल टू सिग्मा इंटू प्रूफ करना है तो कुछ नहीं, J बराबर आई बटे ए होता है, ऐसे मार दो। ई के अलावा जो मसाला बच गया वो कांस्टेंट है बेटा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कंडक्टिविटी अपन लोग बोलते हैं। तो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये हो गया आपके पास में। इट्स ओके। अच्छा सर हमें तो V बराबर आई आर वाला फीलिंग दिलाओ। हाँ बेटा V बराबर आई आर वाला फीलिंग ले ले, ये लो, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है ओके। J बराबर क्या लिखूं बेटा मैं? J बराबर क्या है? आई बटे ए इक्वल टू क्या है बेटा? सिग्मा। ई बराबर क्या लिखूं मैं? ई बराबर बेटा V बटे एल, क्या मैं लिख सकता हूँ? ओ सर V बटे एल कैसे? बेटा थोड़ा याद होना चाहिए आप बच्चों को, तो आप बच्चे अगर सीख के आए हो तो देखो dV इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर होता है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में विभव प्रवणता। कौन सी प्रवणता बेटा? विभव प्रवणता। अगर आप लोग सीख के आए हो तो आपको याद होगा बेटा, अगर विभव प्रवणता E इक्वल टू ई डॉट डी आर, अब यहाँ पे मैंने V ले लिया, E की जगह E ले लिया बेटा, और डी आर की जगह क्या L। व्हाट इज L? कंडक्टिविटी ऑफ द सॉरी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखो यार कैसे लिखा मैंने, ये कैसे लिखा बेटा, कैसे लिखा, यहाँ देखो बेटा, इसकी लेंथ कितनी है बेटा L। बोलो बेटा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस, इस पे क्या है बेटा माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरे बेटे E। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लग रहा है, कितनी लेंथ पे, L के ऊपर। तो आपने क्या लिख दिया बेटा, V बराबर E इंटू L, या फिर E बराबर कितना होगा, V बटे L होगा बेटा, एक ही बात। तो E बराबर V बटे L। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब देखो V बराबर आई आर चाहिए ना बेटा आपको, तो इधर क्या रख लो, V बराबर ये क्या बन गया I इंटू एल बटे A इंटू सिग्मा। हो सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, 1 अपॉन जो सिग्मा होता है वो रो होता है। क्या होता है बेटा? रो होता है। तो आई एल रो बटे A होता है। 1 अपॉन सिग्मा जो होता है वो रो होता है, इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, V हो गया, इसको बोलते हैं R, तो ये हो गया आई आर इक्वल टू V, या फिर V इक्वल टू आई आर। अब 2-3 चीजें आपको परेशान करेंगी, कौन कौन सी? थोड़ा आपको लिखने की हैबिट इसको ऐसे होती है, कुछ लिखने की हैबिट आपको ऐसे होती है, इस चीज को ये लो, इसको मैं जैसे आप लोग लिखना पसंद करते हो ना वैसे लिख देता हूँ। आई इंटू ये क्या है बेटा, 1 अपॉन सिग्मा क्या कहलाता है, रो, ये क्या है बेटा L, और बटे क्या आ गया आपके पास में L, रो L बटे A आर होता है। तो V इक्वल टू आई आर, ये आपका ओम्स लॉ आ गया। क्या किया बेटा अपने, कुछ भी तो नहीं किया। अब इसमें 2 टर्म आई है बेटा, सिग्मा आया है और एक रो आया है। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, या फिर रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। क्या चीज होती है? सिग्मा कंडक्टिविटी होती है, और रो क्या होता है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हिंदी में बोलेंगे इसको, रजिस्टिविटी को अपन लोग हिंदी में क्या बोलेंगे यार, हिंदी में प्रतिरोधकता। रजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप लोग बोल सकते हो। रेजिस्टेंस नहीं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आप लोग इसको कह सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध भी आप इसको बोल सकते हो। अब इनके बारे में सोचो मत बेटा, इनको मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। कल के लेक्चर में अपन लोग यही पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके साथ हम 2 टर्म और भी पढ़ेंगे बेटा अपन लोग कल के लेक्चर के अंदर। तो आई होप आज का लेक्चर आप बच्चों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं किया, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बराबर V बटे L रख दिया, बस V बराबर आई आर करना है, V को और I को रखना है, इसके अलावा जो बच गया वो R है बेटा आपका। तो V बराबर आई आर, ओम्स लॉ अपने आप आ गया। कल इसको अपन पढ़ेंगे किस में, डिटेल में। किस में पढ़ेंगे बेटा, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपन V इक्वल टू आई आर को कल आपके लेक्चर में। आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस मैं जाते जाते एक बात और बता के जाना चाहता हूँ बेटा आप बच्चों को, और वो क्या बात है, वो बात ये है कि VD इक्वल टू ई टो बटे आपने M पढ़ा है, बिल्कुल सर आप हमने पढ़ा है, हमने ड्राइव भी किया है, बिल्कुल सर हमने ड्राइव भी किया है। लेकिन बेटा VD इक्वल टू ई टो बटे 2M फॉर्मूला भी होता है, क्या वो भी सही है क्या? बिल्कुल बेटा वो भी सही है, जिसका भी जिक्र मैं आपको कल करवाता हूँ, या फिर अभी मैं करवा ही दूँ बेटा सीधा। तो जरा देखो बेटा, आपको आपकी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, ई टो बटे एम, और VD इक्वल टू ई टो बटे 2M। ये फॉर्मूला गलत है कि सर? ये भी सही है। कैसे? देखो बेटा, यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है, ऐसे भाग के जा रहा है, कितनी स्पीड से, VD से। कितनी लेंथ है बेटा, ये लैम्बडा, यहां से यहां तक की लेंथ या डिस्टेंस कितनी है बेटा, लैम्बडा। कितना टाइम लग रहा है बेटा, तो जो अपने एवरेज निकला था तो टाइम लग रहा है, लगाओ बेटा यहाँ से। तो VD इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में सर, VD इक्वल टू हो गया, डिस्टेंस कितनी है आपके पास में यहाँ से यहाँ, लैम्बडा, अपॉन कितना है बेटा, टो, या फिर एक्स दे लो बेटा, इसको एक ही बात है, ये लो VD। अच्छा जी, लैम्बडा कितना है बेटा आपके पास में, लैम्बडा कैसे निकालो, लैम्बडा क्या डिस्टेंस है क्या? यस सर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस x इक्वल टू बोलो बेटा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। U कितना कर दिया बेटा 0, और x कितना है बेटा आपके पास में, लैम्बडा। तो ये लैम्बडा इक्वल टू x का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बोलो कितना हो गया बेटा A, और A में निकलवा के आया हूँ बेटा आपको, कितना था बेटा E बट्टे कितना था बेटा आपके पास में M, E बट्टे M इंटू टी की जगह क्या रख दो बेटा, टो स्क्वायर इंटू टो स्क्वायर। नीचे कितना चल रहा है बेटा, ये देखो आ गया, नीचे कितना है 2,
थोड़ा समझिएगा बेटा, मैं ए की वैल्यू सीधी रख रहा हूँ बेटा, 1/2 ए की वैल्यू ई बटे एम, नीचे 2, टी की जगह टी की जगह उठा के यहाँ रखो बेटा इसको। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो लेमड़ा की जगह कितना हो गया बोलो बेटा, ई टो स्क्वायर बट्टे कितना है बेटा, टो इंटू कितना आ गया आपके पास में 2m इंटू 2m, और एक टो से एक टो कैंसिल, तो बताओ बेटा वी डी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, ई टो बट्टे 2m। सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। नहीं बेटा गड़बड़ नहीं है, आपकी एनसीईआरटी इसको मानती है, मैं कहता हूँ ये भी सही है ना, दोनों ही सही है। बस समझ में आया होगा, वी डी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा इसका लेमड़ा, अपॉन टाइम, टाइम कितना है बेटा आपके पास में टो, और x निकालना है, x का ये लेमड़ा मुझे निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x बाबू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, यू जीरो इनिशियल, ए कितना होता है ई बटे एम होता है, ई बटे एम होता है, 2 नीचे चले रहे, 2 नीचे चले रहे, टी की जगह टो स्क्वायर हो गया, उठा के मैं यहाँ रख दिया, एक टो से टो कैंसिल, नीचे 2m बच गए, अपना फॉर्मूला बच गया बेटा। मैंने इस फॉर्मूले को जितना मतलब मेरे पास में इतना टाइम का जो था एक शेड्यूल, उस शेड्यूल के अंदर मैंने कंटेंट अच्छा देने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई इश्यू हो बेटा आपका किसी भी बच्चे का, हाँ न्यूमेरिकल की मैं बिल्कुल एक सीरीज लेके आऊंगा, पूरी की पूरी न्यूमेरिकल्स की अलग से एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें एनसीईआरटी के अलग से न्यूमेरिकल कराऊंगा बेटा, और जेई और नीट के आपको अलग से न्यूमेरिकल कराऊंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, क्वेश्चन मैं आपको फिर करवाता हूँ मेरे बच्चों को श्योरली। ओके, देखते रहिएगा बेटा, और ऐसे प्यार आप बच्चे देते रहिएगा, ऐसे विश्वास जताते रहिएगा बेटा। उसके लिए एक बार फिर से आपको दिल से थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।